यस, 10th क्लास स्टूडेंट्स की आज इस ऑनलाइन क्लास में हम सीख रहे हैं टू फाइंड मीडियन। टू फाइंड मीडियन सबसे पहले याद होगा स्टूडेंट्स को कि जब मैंने ये चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट किया था उस टाइम सबसे पहले मैंने ये बताया था कि क्वेश्चन जो हैं इस चैप्टर में 3 तरह के हैं। उनमें से पहला जो टाइप बताया था वो पहला टाइप था हमारा एक बिना किसी टेबल का क्वेश्चन जिसमें टेबल बनी हुई नहीं होती है, और दूसरे टाइप का जो मैंने बताया था वो था अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें एक टेबल बनी हुई होती है। इनको हम अगर चाहें तो अपने चैप्टर में एक्सरसाइज 17.1 के जो क्वेश्चंस हैं उनको स्टूडेंट्स देख सकते हैं। एक्सरसाइज 7.1 में ये सभी क्वेश्चंस बिना किसी टेबल के बने हुए हैं। ये फर्स्ट टाइप हुआ। और एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस को अगर देखेंगे तो उनमें टेबल बनी हुई है, और ये टेबल जो है इसमें जो क्वेश्चन तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये सभी क्वेश्चंस अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेट करते हैं। और थर्ड टाइप जो है 17.3 है, जिसमें 17.3 में जो तुम क्वेश्चन देख रहे हो वो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन हैं। इन तीनों ही तरह के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मीडियन फाइंड करने के लिए 3 टाइप से ही होंगे, और इनमें से सबसे पहले हम लेते हैं सबसे पहले हम ले रहे हैं बिना टेबल वाला जो क्वेश्चन है। ये मीडियन के जो क्वेश्चन हैं इनको हम बुक में कुछ यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक दिखाई दे रही है। 17.4 के बाद 17.5 कहीं मिस है, और 17.6 और 17.7 एक्सरसाइज जो है इसकी मीडियन की एक्सरसाइज 17.6 और 17.7 ये दोनों एक्सरसाइज मीडियन फाइंड करने की बुक में शो की हुई हैं। तो 17.6 में सबसे पहले हम लेते हैं मीडियन फॉर रो डाटा। ये क्वेश्चन रो डाटा के क्वेश्चन कहलाते हैं। मीडियन फॉर रॉ डाटा, तो इसमें जो हमारा पहले फॉर्मूला आता है मीडियन m इक्वल्स टू n प्लस 1 अपॉन 2 observation, means here n is where n number of observations, also when n is odd। फर्स्ट केस में मीडियन फाइंड करने का जो फॉर्मूला हुआ n प्लस 1/2 ऑब्जर्वेशन की जो वैल्यू होती है वो हमारी वैल्यू मीडियन कहलाती है। और ये फॉर्मूला उस केस में अप्लाई होता है जब n ऑड हो, मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑड हो। इसके लिए पहले मैं इसी का एक एग्जांपल ले लेता हूं, और ये एग्जांपल हमारे बुक में क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 17.6 find
मीडियन ऑफ फॉलोइंग डाटा 19, 25, 59, 48, 35, 31, 30, 32 and 51. If 25 is replaced by 52, then also find new median, value of new median. Solution. Here n equals to means number of observations. Number of observations को हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Here n equals to 9, which is odd number. और जब n odd number हो तो मैंने ऊपर फॉर्मूला जो बताया है वो n odd number के केस में मीडियन m इक्वल्स टू मीडियन m इक्वल्स टू n प्लस 1/2 observation. n is 9 plus 1/2 observation. 9 plus 1 10/2 fifth observation. Value of fifth observation is median. But एक चीज यहां हम और ध्यान रखेंगे कि जो हमें ऑब्जर्वेशंस गिवन है क्वेश्चन में, उन ऑब्जर्वेशंस को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले एक बार सेट करेंगे. असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करने के बाद हमें जो वैल्यू मिलेगी फिफ्थ ऑब्जर्वेशन की, वो वैल्यू हमारी मीडियन होगी. तो इसके लिए हम जो ये गिवन वैल्यूज हैं इनको असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर लेते हैं. एक बार असेंडिंग ऑर्डर में सेट करने के लिए लिखते हैं असेंडिंग xi, असेंडिंग xi या डिसेंडिंग xi भी लिख सकते हैं यहां पर. अब असेंडिंग xi में सबसे पहले सबसे छोटी जो वैल्यू है वो हम इनमें से देखते हैं 19 है. 19 के बाद नेक्स्ट 25 है, उसके बाद 25 के बाद 30 है, 32 है, 32 के बाद आ जाता है 35 और 35 के 31, 30 के बाद 31, 32, 35 और 35 के बाद आ जाता है हमारा इसमें 48, 48 के बाद आ जाता है 51 और 51 के बाद आ जाता है 59. लगता है वैल्यू कंप्लीट हो गई होंगी. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑल 9 वैल्यू असेंडिंग ऑर्डर में सेट हो गई हैं. और अब हम देखते हैं सो m इक्वल्स टू, और यहां पर हमें
फिफ्थ ऑब्जर्वेशन देखना है, वैल्यू ऑफ फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन यहां पर हम देख रहे हैं 32 आ गया है, तो m इक्वल्स टू 32। ये हमारा इस क्वेश्चन में जब n ओड था उस केस में मीडियन फाइंड करने का जो तरीका था वो इससे क्लियर हो गया है। और अब हम केस सेकंड लेते हैं मीडियन का। सेकंड केस में इसी क्वेश्चन का रिमेनिंग पार्ट जो था उसमें क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 25 जो नंबर है उसको रिप्लेस कर दिया जाए 52 से, तो न्यू मीडियन क्या होगा। तो 25 को जब 52 से रिप्लेस करेंगे तो उसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस तो वही n इक्वल्स टू 9 रहेगा एज इट इज, और मीडियन के लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो एज इट इज 9 प्लस 1/2 फिफ्थ ऑब्जर्वेशन रहेगा। बट इसमें जो न्यू केस when 25 is replaced by 52, then असेंडिंग xi में कुछ चेंज होगा। असेंडिंग xi में 19 पहले जो था एज इट इज, लेकिन 25 की जगह पर अब हमारा 52 आ गया है, इसलिए 25 तो यहां से हट गया और नेक्स्ट 30, 31, 32, 35, 48, 51 और अब आएगा 52 जो रिप्लेस किया गया था 25 की जगह पर, 52 और 59 लास्ट। तो इस तरह से अब जो असेंडिंग xi का न्यू ऑर्डर मिला है इस न्यू केस में वो ये हो गया है, और इस केस में वापस हम देखते हैं। सो m इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, वैल्यू ऑफ फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, और वैल्यू ऑफ फिफ्थ ऑब्जर्वेशन में यहां 1 2 3 4 5 ये हमारी वैल्यू आ गई है 35। इस तरह से ये मीडियन का हमारा जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट होता है। और एक क्वेश्चन हम आगे अब लेते हैं ऑड के बजाय इवन के केस में, व्हेन n इज इवन नंबर। केस सेकेंड, व्हेन n इज इवन। जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन हो तो इस केस में मीडियन m इक्वल्स टू सम ऑफ टू मिडिल मोस्ट टर्म्स divided by 2. This formula is used when n is even. इसको क्लियर करने के लिए हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं एग्जाम्पल के लिए, और ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 वही एक्सरसाइज 17.6, फाइंड द मीडियन, फाइंड मीडियन, और उसमें वैल्यूज जो हैं 25, 34, 33, 13, 20, 26, 36, 28, 19, 34 ये वैल्यूज गिवन है।
सबसे पहले हम भले ही यहाँ असेंडिंग xi, असेंडिंग xi में सबसे छोटी वैल्यू यहाँ हम देख रहे हैं 13 है। 13 के बाद आ गया है हमारा 19 और उसके बाद आ गया है 20, 20 के बाद आ गया है 25, 28 और 28 के बाद आ गया है तो पहले 26, फिर 28 और इसके बाद आ गया है 33, 34, अगेन 34 टू टाइम्स है 33, 34, 34 और फिर बच गया है 36। शायद कंप्लीट हो गई है वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Here n equals to 10. Number of observations is 10. काउंट करके देख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। n की वैल्यू 10 आ गई है और जो कि एक इवन नंबर है। जब n इवन नंबर है तो उस केस में हमने ऊपर फॉर्मूला लिखा है मीडियन m इक्वल्स टू सम ऑफ टू मिडिल मोस्ट टर्म्स। अब मिडिल मोस्ट टर्म्स 10 जो नंबर्स हैं इनमें से हम 4 नंबर्स स्टार्टिंग के और 4 नंबर्स लास्ट से अगर छोड़ दें तो फिर बीच में बच गए हैं हमारे पास ये 26 और 28 जो दोनों मिडिल मोस्ट टर्म्स हो गई हैं। तो मीडियन m इक्वल्स टू हियर 26 प्लस 28 डिवाइडेड बाई 2। 26 प्लस 28 करेंगे 8 6 14 4 1 और 2 3 2 5 54 अपॉन 2 2 2 जा 4 1 और 4 15 2 7 जा 15 27 हमारे पास इसकी मीडियन फाइंड हो गई है और ये क्वेश्चन यहीं कंप्लीट होता है। 17.6 में मीडियन फाइंड करने के लिए ये जो बिना टेबल वाला जो क्वेश्चन होता है रॉ डाटा वाला उस क्वेश्चन में मीडियन फाइंड करने के लिए दोनों जो केस थे वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं।